हमारे साथ राज्यसभा सांसद सुभाष बराला बातचीत के लिए मौजूद है। हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल, कल हमने देखा किस तरीके से राज्यसभा में हंगामा हुआ है, विपक्ष ने वॉकआउट कर लिया है, जिस पर लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि जब मैं लोकसभा में बोल रहा था उन्होंने हल्ला किया, हंगामा किया, जब वो तक नहीं चली, चीजें नहीं हुई तो अब वॉकआउट कर लिया। किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, देश की जनता, दुनिया की जनता देख रही है कि कांग्रेस पार्टी का और विपक्ष का सदन के अंदर, सदन के बाहर किस प्रकार का व्यवहार है। पहले लोकसभा में अपने उनके वक्तव्य, जो विवादास्पद वक्तव्य दिए, वो तो है ही देश की जनता के सामने। बावजूद इसके कि जब विपक्ष के नेता लोकसभा के अंदर बोल रहे थे, राज्यसभा के अंदर बोल रहे थे, तो सत्ता पक्ष और सत्ता पक्ष का हर सदस्य, एनडीए का घटक दल, आराम से उनकी बात सुन रहा था। लेकिन जब बारी आती है सदन के नेता की, तो कांग्रेस पार्टी का व्यवहार किस प्रकार से होता है। देश के प्रधानमंत्री बोले, 2 घंटे से ज़्यादा बोले लोकसभा के अंदर, और लगभग 2 घंटा राज्यसभा के अंदर बोले। लोकसभा के अंदर विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा और वेल में आकर के हंगामा किया। ये देखिए, ये कोई व्यवहार नहीं है विपक्ष का। जब सत्ता पक्ष आपकी बात सुन रहा है, आपको पूरा मौका मिल रहा है अपनी बात कहने का, तो आप भी बात सुनिए ना। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे लोकसभा में व्यवहार था और राज्यसभा में तो उन्होंने वॉकआउट ही कर दिया, तो बड़ी गलत बात है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस बात को कहीं कोई अच्छा नहीं माना जाता जो कांग्रेस पार्टी का व्यवहार रहा है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल सच्ची बात को सुनने का साहस नहीं कर पा रहे। उनका ये कहना है कि जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन यानी राहुल गांधी जब कह रहे थे तो बीच में इंटरवीन करने का मौका दिया गया था, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाए या फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स हो जाए, उनको बीच में रोक करके बोलने का मौका, यानी सफाई देने का, या फिर कुछ गलत हो रही है तो पॉइंट आउट करने का मौका दिया जा रहा था। वही कोशिश जब मल्लिकार्जुन खड़गे करने की कोशिश कर रहे थे तो ना चेयर उनकी बात सुन रहा था। जब उन्होंने लास्टली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी रिक्वेस्ट किया, उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। तब उन्होंने कहा कि इस वजह से हमने वॉकआउट कर लिया कि जब वो गलत चीजें बोल रहे हैं, हम पॉइंट आउट नहीं कर सकते, तो फिर उनकी बात, झूठ बात बैठकर क्यों सुने। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की एक जो डिक्टेटरशिप की एक मानसिकता इनकी रही है कि देश उन्हीं के हिसाब से चलेगा, सदन उन्हीं के हिसाब से चलेगा। देश भी नियम कायदे कानून से चलेगा और सदन भी, सदन के जो नियम हैं वो को कांग्रेस पार्टी ने अकेले या कोई भारतीय जनता पार्टी ने तय कि पूरा देश मिलकर के, यानी कि पूरी संसदीय व्यवस्था मिलकर के नियम कायदे कानून बनाती है। और मैं समझता हूं कि चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, पूरे नियम कायदे कानून के आधार पर चली है। अब कांग्रेस पार्टी सच्ची बातों का सामना नहीं कर पा रही, इसीलिए वो वॉकआउट करती है। हरियाणा प्रदेश को लेकर अगर सवाल हो जाए तो लगातार कई स्कीम, कई चीजें अनाउंस किए जा रहे हैं सीएम के द्वारा। कांग्रेस पार्टी, विपक्ष का ये कहना है कि ये तमाम चीजें इसलिए की जा रही है क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक है। साथ ही ये भी उनका कहना है कि जैसे ही एक बार चुनाव हो जाएंगे, हमारे पास चीजें आ जाएगी, सत्ता हमारे में हो जाएगा, ये सारी चीजें खुद ही बर्खास्त हो जाएंगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी ये जो सपने देख रही है कि जो व्यवस्थाएं, पारदर्शी व्यवस्थाएं खड़ी की हैं हमारी सरकार ने इन 10 सालों के अंदर, उनको समाप्त कर देगी। वो व्यवस्थाएं जो जनता के हित में है, तो जनता ऐसा कभी नहीं होने देगी। मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि जिस प्रकार के जन कल्याण के काम किए, जिस प्रकार की पारदर्शी व्यवस्था हमारी सरकार ने हरियाणा प्रदेश में इन लगभग 10 सालों में खड़ी की है, वैसी व्यवस्था पहले नहीं थी। जनता इसका भरपूर लाभ उठा रही है और भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से हरियाणा की जनता, जैसे देश के अंदर तीसरी बार मौका दिया है, यहाँ भी मौका देने वाली है। एक आखिरी सवाल, वर्ल्ड कप को करके लिया जाए, इंडियन टीम पहुंची है, पीएम के साथ ब्रेकफास्ट हुआ है, वानखेड़े में भी उनका सम्मान किया जाएगा, 2 किलोमीटर तक रोड शो किया जाएगा। किस तरीके से देखते हैं आप? बड़ा गर्व होता है जब इतनी बड़ी उपलब्धि देश की कोई टीम हासिल करके आती है। और जब T20 जो वर्ल्ड कप था उसमें हमारी टीम ने जो जीत का परचम फहराया, देश का हर नागरिक बड़ा खुश हुआ। और मैं टीम को बहुत बधाई देता हूं और भविष्य के लिए शुभकामना देता हूं कि अगले जो भी वर्ल्ड कप आएंगे, चाहे वो T20 का हो, वनडे का हो, वो भारतीय हमारी टीम है, वो देश के लिए एक बार फिर से लेकर के आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सुन रहे थे राज्यसभा सांसद सुभाष बराला को, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेते हुए एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की है। दिल्ली से हरियाणा न्यूज के लिए अपराजिता श्री।